राजीव लोचन और महामाया दोनों नदी के तट पर एक पुराने खंडहर हुए मंदिर में जाकर मिले। महामाया ने मुख से कोई बात न कहकर आदतन गंभीर नज़र से जरा कुछ तिरस्कार के साथ राजीव की तरफ देखा। उसका मतलब यह था कि तुम किस बूते पर आज बेवक्त मुझे यहाँ बुला लाए हो। मैं अब तक तुम्हारी सभी बातें मानती आई हूँ, बस इसी से तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई। राजीव लोचन वैसे भी महामाया से बराबर डरता रहता है। उस पर ये नज़रें, बेचारा सहम गया। संभल कर कुछ बात करना चाहता था, पर उसकी उम्मीद पर उसी पल पानी फिर गया और अब इस मिलन का शीघ्र ही कोई न कोई कारण बिना बताए भी उसे छुटकारा नहीं मिलता दिखता। इससे वह जल्दी से कह बैठा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कहीं भाग चले और वहाँ जाकर दोनों शादी कर लें। राजीव जिस बात को कहना चाहता था, बात तो उसने ठीक वही कही, किंतु जो भूमिका वह विचार कर लाया था वह जाने कहाँ गुम हो गई। उसकी बात बिल्कुल रूखी और बेमज़ा हुई, यहाँ तक कि सुनने में भी बेकार और अजीब सी लगी। वह खुद ही सुनकर भौंचक्का सा रह गया और भी दो चार बात जोड़कर उसे ज़रा नरम बना देने की शक्ति उसमें न रही। खंडहर मंदिर में नदी के किनारे उस जलती हुई दोपहरी में महामाया को बुलाकर उस बेवकूफ़ ने सिर्फ इतना ही कहा, चलो हम दोनों कहीं चलकर शादी कर लें। महामाया कुलीनों के घर की कुमारी लड़की है, उम्र है 40 वर्ष। जैसी पूरी आयु है वैसी सुंदरता, सर्दियों के धूप के समान पक्के सोने के रंग की मूर्ति सी लगती है। उस धूप में जैसे ही चमचमाती और सूनी उसकी दृष्टि है, दिव्य लोक जैसी आज़ाद और निडर। उसके बाप नहीं है, सिर्फ बड़ा भाई है, उसका नाम है भवानी चरण। भाई बहन का स्वभाव लगभग एक सा है, मुंह से बोलते कुछ नहीं, पर मुख तेज ऐसा कि दोपहर के सूरज की तरह चुपके से सभी कुछ जला देते हैं। खासकर भवानी चरण से लोग बिना वजह ही डरा करते हैं। राजीव परदेशी है, यहाँ की रेशम की कोठी का बड़ा साहब उसे अपने साथ ले आया था। राजीव के बाप इसी साहब की कोठी में काम करते थे। पिता की मौत होने पर साहब ने उसके नाबालिग लड़के के भरण पोषण का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और बचपन में ही उसे वह अपनी इस बामन हाटी की कोठी में ले आया। लड़के के साथ सिर्फ उसकी एक स्नेह भरी बुआ थी। राजीव अपनी उस बुआ के साथ भवानी चरण के पड़ोस में रहा करता था। महामाया की बचपन की साथी थी और राजीव की बुआ के साथ उसका मजबूत स्नेह बंधन था। राजीव की आयु धीरे धीरे 16, 17 और 18 यहाँ तक कि 19 वर्ष की हो गई। फिर भी बुआ के प्रार्थना करने पर भी वह शादी नहीं करना चाहता था। साहब उसकी इस अक्ल का परिचय पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि लड़के ने उन्हीं को अपना आदर्श बना लिया है। साहब ने भी शादी नहीं की थी। इस बीच में बुआ भी मृत्युलोक पहुंच गई। उधर बूते से ज़्यादा खर्च किए बिना महामाया के लिए अनुरूप कुलीन पात्र मिलना मुश्किल हो रहा था। उसकी कुमारी अवस्था लगातार बढ़ती ही जा रही थी। यह बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि विवाह के बंधन में बांधना जिन देवता का कार्य है, वह हालांकि इन लोगों के प्रति अब तक बराबर लापरवाही ही दिखा रहे थे, किंतु प्रणय बंधन का भार जिस पर है, उसने अब तक अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं किया। बूढ़े प्रजापति जिस समय झोंके ले रहे थे, युवक कंदर्प उस समय पूरा सतर्क था। कामदेव का असर अलग अलग लोगों पर भिन्न भिन्न तरह से पड़ा करता है। उसके असर में आकर राजीव अपने मन की दो बातें कहने के लिए कोई अवसर ढूंढ रहा था, किंतु महामाया उसे अवसर ही न देती थी। वास्तव में उसकी सूनी गंभीर दृष्टि राजीव के बेचैन दिल में एक तरह का डर पैदा कर देती थी। आज सैकड़ों बार सौगंध खाने के बाद राजीव उसे इस खंडहर मंदिर में ला सका। इसी से उसने सोचा कि जो कुछ उसे कहना है आज सब कुछ कह सुन लेगा। उसके पश्चात या तो जीवन भर सुख से रहेगा और नहीं तो अपना जीवन त्याग देगा। जीवन के मुसीबत के दिन में राजीव ने सिर्फ इतना ही कहा, चलो ब्याह ही कर ले, और उसके बाद किसी पाठ भूले हुए विद्यार्थी की तरह सक पकाकर चुप रह गया। महामाया को मानो एक उम्मीद ही न थी कि राजीव उससे ऐसा प्रस्ताव कर बैठेगा। इससे देर तक वह चुप बनी रही। दोपहरी की बहुत सी अनजानी दर्द भरी ध्वनियाँ होती हैं, वे इस सन्नाटे में फूट निकली।
हवा से मंदिर का आधा ही लगा हुआ टूटा दरवाज़ा बीच बीच में बहुत ही कमज़ोर दर्द भरी ध्वनि में धीरे धीरे खुलने और बंद होने लगा। कभी मंदिर के झरोखे में बैठा हुआ कबूतर कुटर गूं करता, कभी सूखे पत्तों के ऊपर से सरसर करती हुई गिरगिट निकल जाती, तो कभी सहसा मैदान की तरफ से हवा का एक जोर का झोंका आता और उससे तमाम पेड़ों के पत्ते झरझर दर्द में डूबी आवाज़ कर उठते। बीच बीच में अचानक नदी का पानी जाग उठता और टूटे घाट की सीढ़ियों पर छल छल छप छप छपक चोट करने लगता। इन सब आकस्मिक अलस उदास शब्दों के मध्य बहुत दूरी पर एक पेड़ के नीचे किसी चरवाहे की बांस की बांसुरी में मैदानी तान भी बज रही है। राजीव को महामाया के मुंह की तरफ देखने की हिम्मत न हुई। वह मंदिर की दीवार के सहारे सपने की सी हालत में चुपचाप खड़ा खड़ा नदी के पानी की ओर देखता रहा। कुछ देर पश्चात मुंह फेर कर राजीव ने फिर एक बार भिखारी की तरह महामाया के मुंह की ओर देखा। महामाया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महामाया का सिर ज्यों ही हिला, राजीव की उम्मीद भी उसी समय जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वजह थी, राजीव यह अच्छी तरह जानता था कि महामाया का सिर महामाया के अपने मतानुसार ही हिलता है और किसी की मजाल नहीं कि उसे अपनी मर्जी से डिगा सके। अपने कुल को जबरदस्त अभिमान स्रोत महामाया के वंश में न जाने किस जमाने से बहता चला आ रहा है। भला आज वह राजीव जैसे अकुलीन ब्राह्मण के संग शादी करने के लिए राजी हो सकती है? प्रेम होना और बात है और ब्याह करना और बात। कुछ भी हो, महामाया समझ गई कि उसने अपने ही विचारहीन ढीले बर्ताव के कारण राजीव का मस्तिष्क यहाँ तक चढ़ा दिया है और उसी समय वह वहाँ से जाने के लिए तत्पर हो गई। राजीव ने हालत देखकर जल्दी से कहा, मैं कल ही यहाँ से जा रहा हूँ। महामाया ने पहले तो सोचा कि अब उसे ऐसा भाव दिखाना चाहिए कि जाओ, चाहे जहाँ जाओ, इससे उसे क्या मतलब, पर दिखा न सकी। पैर उठाना चाहा पर उठा न सकी। फिर भी उसने शांत भाव से पूछा, क्यों? राजीव ने कहा, हमारे साहब का यहाँ से सोनापुर को तबादला हो गया है, वे जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेते जाएंगे। महामाया बहुत देर तक चुप रही, विचार करने लगी। दोनों के जीवन की रफ्तार दो तरफ है। किसी आदमी को सदैव के लिए नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। इसलिए उसने चिपके हुए होंठों को जरा खोल कर कहा, अच्छा। उसकी यह अच्छा कुछ कुछ गहरी उसास से सुनाई दी और इतना ही कह के वह जाने को तत्पर हुई। तभी राजीव चौंक कर बोल उठा, भवानी बाबू। महामाया ने देखा भवानी चरण मंदिर की ओर आ रहे हैं। समझ गई, उन्हें सब पता लग गया। राजीव ने महामाया पर मुसीबत आते देख मंदिर की टूटी दीवार फलांग कर भागने का प्रयास किया, किंतु महामाया ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। भवानी चरण मंदिर के भीतर पहुंचे और सिर्फ एक बार चुपचाप दोनों को स्थिर दृष्टि से देखा। महामाया ने राजीव की तरफ देखते हुए सधे हुए गले से कहा, राजीव, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम मेरे लिए राह देखना। भवानी चरण चुपचाप मंदिर से बाहर निकले। महामाया भी चुपचाप उसके पीछे साथ साथ हो ली और राजीव हक्का बक्का सा होकर वहीं खड़ा रहा, मानो उसे फांसी का हुक्म सुनाया गया हो अभी अभी। उसी दिन रात को भवानी चरण ने एक कुसुमी रंग की रोशनी साड़ी लाकर महामाया को दी और कहा, इसे पहनाओ। महामाया उसे पहन आई। उसके बाद बोले, चलो मेरे साथ चलो। आज तक भवानी चरण की आज्ञा तो दूर रही, संकेत तक का किसी ने उल्लंघन नहीं किया था, महामाया ने भी नहीं। उसी रात को दोनों नदी के किनारे शमशान की ओर चल दिए। शमशान घाट अधिक दूर न था। वहाँ गंगा यात्री के घर में एक वृद्ध ब्राह्मण मौत की घड़ियां गिन रहा था। उसकी खटिया के पास दोनों जाकर खड़े हो गए। घर के एक कोने में पुरोहित ब्राह्मण भी मौजूद था। भवानी चरण ने उससे संकेत में कुछ कहा। वह जल्दी ही शुभ अनुष्ठान की तैयारियां करके पास आ पहुंचा। महामाया समझ गई, इस मौत के मेहमान के साथ उसका शुभ विवाह होगा। उसने रत्ती भर भी खिलाफत नहीं की। पास ही जलती हुई दो चिताओं के उजाले में उस अंधेरे से घर में मौत की तकलीफ की दर्द भरी आवाज़ के साथ अस्पष्ट मंत्रोच्चारण मिलाकर महामाया का विवाह कर दिया गया। जिस दिन शादी हुई उसके दूसरे ही दिन महामाया विधवा हो गई। इस दुर्घटना से विधवा को रत्ती भर भी गम नहीं हुआ। राजीव पर भी सहसा महामाया की शादी का समाचार पाकर जैसे वज्राहत हुआ।
वैधव्य की खबर से वैसा न हुआ, बल्कि उसे कुछ खुशी ही हुई, किंतु वह भाव अधिक देर तक न टिक सका। तुरंत ही उस पर और एक खबर बिजली की तरह टूट पड़ी, जिससे वह उसी समय ही पछाड़ खाकर गिर पड़ा। समाचार यह था कि शमशान में आज बड़ी धूम है, महामाया सती हो रही है। पहले उसने सोचा कि साहब को खबर दे दें और उसकी मदद से इस अमानवीय अत्याचार को जबरदस्ती रोक दिया जाए। उसके पश्चात ख्याल आया कि साहब तो सोनापुर जा चुका, राजीव को भी वह साथ ले जाना चाहता था, पर वह 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर यहीं रह गया। महामाया ने उसे वचन दिया है, तुम मेरे लिए राह देखना, उसकी वह किसी भी तरह बुराई नहीं कर सकता। अभी तो उसने महीने भर की ही छुट्टी ली है, आवश्यकता होने पर वह 2 महीने 3 महीने की छुट्टी लेगा और अंत में साहब की नौकरी छोड़कर दर दर भीख मांगकर गुजर करेगा, किंतु फिर भी वह पूरी जिंदगी उसकी राह देखना न छोड़ेगा। शाम के समय राजीव पागल की तरह दौड़कर या तो आत्महत्या या ऐसा ही कोई भीषण कांड कर डालने की तैयारी कर रहा था। इतने में बड़े जोर की आंधी आ गई और मूसलाधार बारिश। ऐसी जोर की आंधी चली कि राजीव को एहसास हुआ मानो अभी उसके सिर पर मकान ही टूट पड़ेगा। फिर जब उसने देखा कि उसके मन के समान बाहर की प्रकृति में भी एक प्रलय सा उठ खड़ा हुआ है, अब उसे कुछ शांति सी मिली। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो खुद प्रकृति ने ही उसकी ओर से एक प्रकार का प्रतिकार करना शुरू किया है। वह खुद जितनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता था, किंतु वह कर नहीं सकता था। खुद प्रकृति ही जमीन आसमान एक करके उससे कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग करके उसका काम पूरा कर रही है। ठीक उसी समय बाहर से किसी ने दरवाजे पर शक्ति से धक्का मारा। राजीव ने झटपट उठकर किवाड़ खोल दिए। भीगे कपड़े पहने हुए एक स्त्री घर में घुसी। मुंह पर उसने लंबा घूंघट खींचा हुआ था। राजीव ने उसी वक्त पहचान लिया, यह तो महामाया है। उसने आवेग भरे कंठ से पूछा, महामाया, तुम अभी चिता से उठाई हो? महामाया ने कहा, हाँ, मैंने तुमसे प्रण किया था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, उसी प्रण को पूरा करने आई हूँ। किंतु राजीव, मैं अब ठीक पहले की वो मैं नहीं हूँ। मेरा सब कुछ बदल गया है। सिर्फ मैं अपने मन में वही महामाया हूँ। बोलो, और अगर तुम प्रण करो कि कभी भी तुम मेरा घूंघट न खोलोगे, मेरा मुंह न देखोगे, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मौत के मुंह से वापस मिल जाना ही काफ़ी है। उस समय और सब बातें छोटी मालूम पड़ती हैं। राजीव ने शीघ्रता से कहा, तुम जैसे चाहो वैसे रहना, मुझे छोड़ जाओगी तो मैं जी नहीं सकता। महामाया ने कहा, तो अभी चलो, तुम्हारा साहब जहाँ कहीं भी गया हो वहीं ले चलो मुझे। घर में जो कुछ था सब छोड़ छाड़ कर राजीव महामाया को लेकर उस आधी बारिश में ही निकल पड़ा। ऐसी आंधी चल रही थी कि खड़ा होना मुश्किल था। आंधी के जोर से कंकड़ियां उड़ उड़ कर बंदूक के छर्रों की तरह देह में चुभने लगी। दोनों के दोनों इस डर से कि कहीं सिर पैर न टूट पड़े, सड़क छोड़कर खुले मैदान में आकर चलने लगे। आंधी का जो जोर से धक्का लगा, मानो उन्हें वह संसार से छीन कर प्रलय की ओर उड़ाए लिए जाना चाहती हो। जिन दिनों यहाँ साथ साथ मरने की रीत प्रचलित थी, उस वक्त ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाया करती थी। महामाया के हाथ पैर बांधकर ठीक वक्त चिता में रखकर उसमें आग लगा दी गई। आग भी खूब जोरों से जल उठी थी, लेकिन उसी समय बड़े जोर की आंधी आई और मूसलाधार पानी पड़ने लगा। जो दाह संस्कार करने आए थे वे जल्दी से गंगा यात्री वाली कोठरी में जा छुपे और अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। सभी जानते थे कि ऐसी आधी में चिता बुझते देर नहीं लगती। इस बीच में उसके हाथों में बंधा हुआ कपड़ा जलकर राख हो गया और हाथ आबाद हो गया। बर्दाश्त के बाहर जलन से हुई पीड़ा में मुंह से वह कुछ बोल न सकी। तुरंत उठकर बैठ गई और पैर की रस्सी खोल डाली। उसके बाद जगह जगह जली हुई साड़ी से किसी प्रकार शरीर ढककर लगभग नंगी सी चिता से उठकर पहले वो अपने घर गई। घर में कोई था नहीं, सब शमशान में थे। दिया जलाकर एक धोती पहनकर महामाया ने एक बार शीशे में अपना मुंह देखा और देखते ही शीशे को जमीन पर दे मारा। फिर कुछ देर खड़ी खड़ी कुछ सोचती रही। उसके बाद मुंह पर लंबा घूंघट खींचा और राजीव के घर चल दी। महामाया अब राजीव के पास ही रहती है। एक घूंघट की रुकावट है,
परंतु वह घूंघट मौत के समान चिरस्थायी है और मौत से भी बढ़कर पीड़ा देने वाला, इसलिए कि निराशा मौत की विच्छेद वेदना को धीरे धीरे अचेतन कर डालती है, किंतु इस घूंघट के विच्छेद ने एक जीती जागती आशा को हर रोज प्रत्येक क्षण पीड़ित और बेचैन कर रखा है। एक तो वैसे ही महामाया की सदा से सूनी सूनी प्रकृति है, उस पर उसके इस घूंघट के अंदर का सन्नाटा पहले से दूना असह्य मालूम होता है। राजीव अब ऐसे रहने लगा जैसे उसको मौत की एक चलती फिरती पुतली ने घेर रखा हो। वह पुतली उसके जीवन को आलिंगन करके हर रोज मानो उसे कमज़ोर और अधिक कमज़ोर किए दे रही हो। राजीव पहले जिस महामाया को जानता था उसे तो उसने खो ही दिया। अब तो वह सिर्फ उसकी सुंदर बचपन की याद को ही अपने जीवन का सहारा बनाकर जी रहा है, किंतु उसमें भी यह घूंघट वाली पुतली सदा उसके आसपास रहकर भरकस बाधा पहुंचाती रहती। वह सोचता, आदमी आदमी की आदत में काफ़ी फर्क है और खासकर महामाया तो पुराण में वर्णित कर्ण की तरह ही स्वाभाविक कवच धारणी है। वह अपने स्वभाव के चारों ओर एक पर्दा लेकर ही पैदा हुई है। उसके पश्चात बीच में फिर मानो वह और एक बार जन्म लेकर फिर और एक पर्दा ले आई है। रात दिन पास रहती हुई भी वह इतनी दूर चली गई है मानो राजीव से उसके पास तक नहीं पहुंचा जाता। मानो वह केवल एक माया की लकीर के बाहर बैठकर प्यासे दिल से एक बारीक किंतु अटल रहस्य को समझने का प्रयास कर रहा है। जैसे नक्षत्र प्रत्येक रात बिना नींद की अपलक झुकी आंखों से अंधेरी रात का रहस्य जानने की असफल कोशिश में रात बिता दिया करते हैं, इस प्रकार ये दोनों बिना संग के साथ साथ भिन्न भिन्न प्राणी के रूप में बहुत दिनों तक एक साथ बने रहे। एक दिन बरसात में शुक्ल पक्ष की दशमी की रात को बादल फटे और चांद दिखाई दिया। ठहरी चांदनी रात सोती हुई पृथ्वी के सराने बैठी जाग रही थी। उसी रात को बिछौने से उठकर राजीव भी अपनी खिड़की के करीब जा बैठा। बरसात और गर्मी के संगम से थके हुए बगीचे में से एक तरह की खुशबू और झिल्लियों की चिंग चिंग आवाज़ कमरे में आकर उसके मन के राज्य में एक प्रकार की अराजकता फैला रही थी। राजीव देख रहा था बगीचे में अंधेरे में खड़े हुए पेड़ों के उस पार शांत हुआ तालाब मंजे हुए चांदी के थाल सा चमचमा रहा है। आदमी ऐसे वक्त में साफ साफ कोई बात सोच सकता है या नहीं, यह बताना कठिन है, किंतु हाँ इतना कहा जा सकता है कि उसका सारा मन किसी एक दिशा में बहता रहता है, जंगल की तरह एक खुशबू भरी सांस छोड़ता रहता है। मालूम नहीं राजीव ने न जाने क्या क्या विचार किया। उसने एहसास किया कि मानो आज उसके पहले के सब नियम टूट गए। आज इस बारिश की रात ने उसके सामने अपना बादल का घूंघट खोल दिया। आज की यह रात पहले की उस महामाया के समान सुनसान, सुंदर और गंभीर हो उठी है। होते होते अचानक ऐसा हुआ कि राजीव का सारा अस्तित्व ही उस महामाया की ओर दौड़ने लगा। सपने में चलने वाले मनुष्यों की तरह उठकर राजीव महामाया के शयन कक्ष में घुस गया। महामाया उस वक्त सो रही थी। राजीव पास जाकर खड़ा हो गया, मुंह को नीचे झुकाकर देखा। महामाया के खुले हुए मुंह पर चांदनी पड़ रही थी, किंतु हाय यह क्या, यह हमेशा का परिचित मुंह कहाँ गया। चिता की लपटें अपनी कठोर लहलहाती हुई जीभ से महामाया के बाएं गाल का सारा सौंदर्य चाटकर वहां सदा के लिए अपनी राक्षसी भूख का चिन्ह छोड़ गई है। शायद राजीव चौंक पड़ा, शायद एक अनकही आवाज़ भी उसके मुंह से निकल पड़ी होगी। महामाया तुरंत चौंक कर जाग उठी। देखा कि सामने राजीव खड़ा है। उसी क्षण वह घूंघट खींचकर पलंग छोड़कर एकाएक उठ खड़ी हुई। राजीव समझ गया कि अब उसके सिर पर बिजली टूटना चाहती है। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और महामाया के पांव छूकर बोला, मुझे क्षमा करो। महामाया कुछ भी उत्तर न देकर एक पल के लिए भी पीछे की तरफ न मुड़कर घर से बाहर निकल गई। राजीव के घर फिर कभी नहीं आई, फिर उसका कहीं पता न चला। उस क्षमाहीन महाप्रस्थान की गुस्सैल अग्नि राजीव के सारे जीवन पर हमेशा के लिए एक लंबा चलता हुआ चिन्ह छोड़ गई।